एशिया कप 2025 का महामुकाबला कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर खेला गया। भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंदों के शेष रहते 7 विकेट से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और इसके बाद वे पवेलियन की तरफ लौट गए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया और इसका बहिष्कार किया। ऐसा ही बाकी खिलाड़ियों ने भी किया। मैच के बाद हुए पुरस्कार समारोह में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा नहीं आए। उनके कोच माइक हैसन ने मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। इस मैच में पहले भारतीय गेंदबाजों ने अपना क्लास दिखाते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनाया था और इसके बाद अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से टीम की जीत सुनिश्चित की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला पाकिस्तान के लिए भारी पड़ा और टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 127 रन बना पाई। जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि हम शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं और बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के 5 महीनों बाद हुए इस मुकाबले का विरोध लगातार किया जा रहा था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। ब्यूरो चीफ देहरादून अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, भारत पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला लगातार चर्चाओं का विषय न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बना रहा। अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारत में भी कई स्थानों पर विरोध दर्ज किया गया। हालांकि भारतीय टीम ने एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है। लगातार खुशी का माहौल है। उत्तराखंड में किस प्रकार के दृश्य हैं? बिल्कुल, देखिए ईशान, यहाँ पे लगातार जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वैसे ही जो है पूरे दुनिया के साथ साथ पूरे देश की यहाँ पे नजर रहती है कि इस पर, और खास करके देखा जाए ये जो मैच होता है ये मैच नहीं ना कहकर ये एक जो है इमोशन से जुड़ा हुआ मैच होता है। इसको लेके पूरे देश की जो है यहाँ पे जो है जो जिसको देखा जाए कि उम्मीदें टिकी हुई होती है कि पाकिस्तान का जो नाम आते ही उनके जो मन में ही होता है कि किस तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे इंडिया पूरी तरीके से खड़ा है। और उसको देखते हुए ये चाहे मैच की बात करें चाहे आम जनमानस की बात करें, सबके मन में यही रहता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देनी चाहिए। तो उसको लेके ये मानते जो मैच था ये काफी रोमांचक चल रहा था। और शुरू में ही अगर बात करें जिस तरीके से टॉस जीता तो पहली गलती शायद उन्होंने मानी होगी अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कि जो टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग की जो यहाँ पे बात की वो उनसे जरूर गलती हुई। और पहली बार से ही जो है शुरू से देखा जाए तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे वो लगातार यहाँ पे दबाव में खेलते नजर आ रहे थे। उनका मैच काफी धीमा रहा और जो देखा जाए तो 66 रन पे जो है देखा जाए तो उनके 6 खिलाड़ी जो है अपनी जो है विकेट खो चुके थे। उसको लेके यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से जो भारतीय जो बॉलर है उनका जो है मनोबल यहाँ पे काफी बढ़ता रहा और ये जीत सुनिश्चित लग रही थी कि किसी तरीके से ये जीत जो है जरूर होगी। और हालांकि कयास लगा जाता है कि जो पाकिस्तान टीम है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, परंतु फिर भी जो है देखा जाए उन्होंने जो है 127 रन उन्होंने जो बनाए अपने 9 विकेट खोने के बाद। वही दूसरी ओर जब इंडिया की जो बारी है, इंडिया ने जो है शुरू से जो आक्रामक खेल खेला है, चाहे वो अभिषेक की बात करें दूसरे खिलाड़ियों की बात करें और जिस तरीके से अभिषेक की बात करें आक्रामक खेल खेलते हुए उन्होंने जो 31 रन बनाए। वही दूसरी ओर जो कप्तान है सूर्या यादव उन्होंने भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कप्तानों वाली पारी खेली है और नाबाद 47 रन बनाए। और पूरी लास्ट में देखा जाए तो जो है जिस तरीके से 3 रन की जरूरत थी उन्होंने जो है छक्का मार के जो है ये जीत सुनिश्चित करी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को बड़ी है ईशान कि उन्होंने जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है उनसे हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया और जो एक मन में टीस थी वो साफ तौर पे दिखाई दी है। और जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने ये जो मैच की जीत है उन्होंने पहलगाम जो आतंकी हमले में जो पीड़ित लोग थे और जो सशस्त्र बल थे उनको जो है ये समर्पित किया। और उसको लेके आज पूरे देश के साथ साथ पूरी देर रात जो है यहाँ राजधानी में भी है जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग सड़कों पे दिखाई दिए, आतिशबाजी जो है यहाँ पे लगातार चलती रही और ये जीत का जश्न पूरी तरीके से जो है यहाँ पे मनाया गया। जी सर। अवनीश, जिस तरह से सभी स्थानों पर इस मैच को लेकर चर्चाएं जारी थीं और खेल भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से ये मैच खेला जा रहा है, इस प्रकार की लगातार बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब भारतीय टीम ने जीत हासिल की और उसके बाद एक दूरियां जो दोनों ही देशों के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली, कितना सही माना जाए इस भावना को और क्या अब खेल भावना कितनी ज़्यादा मायने रखती है? और जब युद्ध के बाद इस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है तो कितना सही माना जाए खिलाड़ियों के इस व्यवहार को?
देखिए यहाँ पे ईशान कहना गलत नहीं होगा, खेल भावना जरूर है कि बल्कि जो है देखा जाए जो ये यहाँ पे जो है मैच स्पिरिट वो होती है, स्पिरिट वो दिया है जरूर यहाँ पे देखनी चाहिए क्योंकि देश का सवाल है। और जिस तरीके से देखा जाए सभी देश यहाँ पे जो है स्पर्धा में भाग ले रहे थे, परंतु देखा जाए जो एक टीस की बात कर सकते हैं, आम जनमानस के जो मन में टीस है पाकिस्तान के खिलाफ, वो जी। यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज भी माना जा सकता है कि जो पाकिस्तान है उसका पूरा जो है बॉयकॉट यहाँ पे लगातार पूरा देश कर रहा था। जिस तरीके से आतंकवादी की बात कर, पूरा देश जो है आतंकवाद की जो है यहाँ पे दर्द झेल रहा है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे देखा जाए तो और देशों में भी जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक जो है पटल पे रखा है सभी विदेशों में जाकर कि यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल का जो अवनीश बन रवैया है रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। सीधा रुख करते हैं इंदौर से। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली है, भारतीय टीम ने, और भारत ने एक बार फिर ये चीज़ सिद्ध कर दी है कि चाहे सीमा हो या फिर मैच का मुकाबला हो, भारतीय सेना भी और भारतीय खिलाड़ी भी हर मोर्चे पर सफल साबित होते हैं। लेकिन किस प्रकार की प्रतिक्रिया इस वक्त भारत में और जहां से आप मौजूद हैं वहां के लोगों की सामने आ रही हैं? मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय टीम ने इस बार जो है एक बार फिर पाकिस्तान को जो है धूल चटाई है, इसको लेकर बिल्कुल गर्व की बात है। लेकिन खास बात यह है कि कल जब मैच शुरू हुआ था तो उस समय कुछ लोगों में नाराजगी थी कि भारत पाकिस्तान के साथ क्यों क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार भारत का विरोध किया है, जबकि आतंकवाद का उन्होंने विरोध करना चाहिए था, इसके बावजूद जो है क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी के भाव थे। और कम लोगों का उत्साह काफी कम था कि वो इस मैच को देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैच हम जीते और जीतने के बाद जो एक मैसेज आया, जय सूर्या का एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जीत है, ये जीत हमारे पहलगाम के जो सैनिक है और पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं उनको ये समर्पित हम कर रहे हैं। और उन्होंने एक आतंकवाद को वहां से एक सीधा सा जो है जवाब दिया। इसके बाद जो एक जोश देखने में आया तो इंदौर के राजबाड़ा पर देर रात तक इसका फिर जश्न मनाया गया और सभी लोगों ने भी इस जीत को जो है यहाँ पर जो आतंकवादी घटना में मारे गए जो लोग थे और जो हमारे देश के सैनिक हैं जो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, उन सबको इस जीत को समर्पित किया। तो इसका एक मैसेज है, ये खेल के माध्यम से भी दुनिया को मैसेज है कि हम किसी भी मोर्चे पर जाकर जो इस तरह की घटनाएं करते हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। और यही बात कल मैदान पर भी दिखाई दी कि जिस जोश के साथ भारतीय खिलाड़ी खेल रहे थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक अलग ही वो एक इंतकाम की जो ज्वाला देखी जा सकती है आम भारतीय में, वो उनको क्रिकेट के मैदान पर हम देखने को मिल रही थी। और यही वजह थी कि एक बहुत बड़ी जीत जो ये एशिया कप के T20 टूर्नामेंट में हमको मिली है। तो ये लगातार जो है हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक मैचों में जो देखता जा रहा था कि जोश और उत्साह था, वो देर रात को जब हमको जीत नसीब हुई उसके बाद सड़कों पर भी देखा गया। और लोगों ने आज भी जो है अपने जो सोशल मीडिया पर भी यही चीजें सब शेयर करना शुरू की है कि ये जो जीत है ये असल में आज पहलगाम में जो वो हमला हुआ था उनके जो शहीद है उन लोगों को समर्पित है। ऐसा एक ना केवल हमारे देश के हर नागरिक ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, बल्कि कल हमारे देश के जाबाज खिलाड़ी ने भी ये मैसेज दिया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय टीम की जीत से न सिर्फ खेल प्रेमियों के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन जितना ज़्यादा खेल प्रेमियों ने इस मुकाबले को बड़ा सोचा था, जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, उतना लंबा कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं हुआ। भारत के लिए काफ़ी आसानी जीत रही। जी बिल्कुल, हम सोच रहे थे कि भारतीय टीम जो है आज मैदान पर उतरेगी तो एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम भी वहां पर तैयारी करके आई थी और जब टूर्नामेंट के पहले से हम देख रहे थे कि वो भारतीय टीम के कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे थे, जबकि एक खेल भावना के साथ वहां पर होना चाहिए। तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ उस दिन से पाकिस्तान ने अपनी जो हरकतें करना शुरू कर दी थी वहां के खिलाड़ियों ने, तो इसको लेकर भारतीय टीम भी जोश के साथ मैदान में उतरी थी। तो हमने देखा कि पहली ही गेंद पर जब वहां पर पंड्या ने जब पहली गेंद फेंकी थी तो वाइड गई, लेकिन अगली गेंद पर हमारे साथ आगे भी आपसे चर्चा करते रहे। रहेंगे। सहयोगी राजधानी लखनऊ से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे मैच को, किस प्रकार से देखते हैं आप खेल प्रेमियों की इस भावना को, और किस तरह से आप माना जाए उन प्रतिक्रियाओं को जो लगातार मैच के विरोध में सामने आ रही थी? प्रेमियों को लेकर तो मैच की कंडीशन क्या रही, मैच की स्थिति क्या रही, ये हमारे संवाददाताओं द्वारा बताया जा चुका है। हम बात करते हैं मैच के जीतने के बाद की स्थिति की, वापस क्या कुछ रहा है। अगर मैच की बात करें तो मैच में जब इंडिया ने जब मैच को जीता था उसी दौरान ही
पहले तो पाकिस्तान के वहाँ के लोग आप देख सकते हैं दुबई में जो क्रिकेट मैच था उसकी सीट जो थी काफी ज्यादा खाली देखने को वहाँ पे फुटेज में दिखाई दे रही थी, इससे काफी ज्यादा नाराजगी पब्लिक में कुछ साफ दिखाई दे रहा था कि पहले तो पब्लिक का ये कहना था कि इंडिया को इस मैच का बाइकाट कर देना चाहिए था, मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैच खेलना जरूरी, इंडिया का कहना था कि मैच खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। तो वहीं जब मैच के दौरान जब टॉस हुआ था, टॉस से पाकिस्तान ने जीता था, इसके चलते काफी ज्यादा जो निराशा था तो वो लखनऊ की जनता को यहाँ देखने को दिखाई दिया। उन्हें लगा कि इस मैच जो है, चाहे वो मैच हो या टॉस हो, हर चीज इंडिया को ही जीतना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को। लेकिन मैच जिस तरीके से इंडिया ने जीता था उसके बाद यहाँ लखनऊ में लोगों की जनता में इतना जो खुशी का माहौल देखने को मिला, इसका नजारा दिखाई देने लगा था शाम होते ही यहाँ की लखनऊ की राजधानी की जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर आए थे, जगह जगह उन्होंने पटाखे फोड़े और यहाँ तक कि एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं एक सबसे अनोखा नजारा जो देखने को मिला था वो था कि इंडिया के किसी भी प्लेयर में पाकिस्तान की मैच जब भी खत्म होता है तो एक दूसरे को हाथ मिलाकर मैच को खत्म किया जाता है, संवाद किया जाता है और उनको संभावना दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा मैच हुआ है कि इसमें मैच खत्म होने के बाद इंडिया के किसी भी प्लेयर ने पाकिस्तान के किसी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद जब हमारा सम्मानित इंडिया की टीम सम्मानित की गई तो उस दौरान पाकिस्तान में कोई प्लेयर मैदान में दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं नाराजगी पाकिस्तान में भी देखने को मिली। तो वही इंडिया की तरफ से यही बोला गया है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका कहीं ना कहीं ये छोटा सा बदला जो है वो हमने पाकिस्तान से लिया है। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि मैच का जीतना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात बताई जा रही है जी। और यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ की जनता की तो यहाँ का खुशी का माहौल ऐसा रहा कि जितने भी यहाँ पर क्रिकेट जो प्लेग्राउंड बनाए गए हैं लखनऊ में, अधिकतर प्लेग्राउंड में इंडिया की जीत का जश्न यहाँ लखनऊ में मनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी काफी हिंदुस्तान के प्लेयर्स को बधाई दी है और उन्हें इसकी सराहना भी दी है कि ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर वो युद्ध का मैदान हो। कुल मिला के इंडिया की जीत हर मैदान में संभव होना चाहिए, इसका संदेश ये इंडिया की टीम ने को भी दुबई में दे दिया है। जी सर। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि हर मोर्चे पर भारतीय सेना भी और भारतीय खिलाड़ी भी सफल साबित हुए हैं। रुख करेंगे सहयोगी सुधीर हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, काफी ज्यादा इस मैच को लेकर चर्चाएं जारी थी, काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे ही कयासों पर रोक लग गई भारतीय टीम की जीत के साथ। और जिस तरह से खिलाड़ियों ने इस जीत को समर्पित किया है ऑपरेशन सिंदूर और उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है पहलगाम हमले में, लेकिन क्या कितना सही होगा कि इस राशि को भी उन्हीं पीड़ितों को समर्पित कर दिया जाए? बिल्कुल ऐसा, जिस प्रकार से कल का मैच हुआ और कल का मैच जो है काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस प्रकार से पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी मैच को लेकर के दो पक्ष पूरे देश में बने। एक और जहां पूरे जो देश के कुछ ऐसे वर्ग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जो इसका बाइकआउट करने की बात करें, तो कहीं दूसरा पक्ष ये भी था कि जो मैच देखने की बात की, जो क्रिकेट प्रेमी है जो लगातार बोल रहे थे कि इस मैच को देखना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया टीम को बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो क्रिकेट फैंस थे उनका जो अनुमान था वो कहने के सही साबित हुआ, जिसकी वजह से जो मैच है वो जल्दी कहने के समाप्त हो गया। हम अनुमान लगाए थे कि जो मैच है थोड़ा लंबा जाएगा, परंतु जिस प्रकार से इंडिया टीम ने जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया और साथ जो बॉलर्स वगैरह ने प्रदर्शन किया वो भी काफी अपने आप में महत्वपूर्ण भी लगातार। जिस प्रकार से इंडिया टीम है काफी बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो करते नजर आ रही है। जिस प्रकार से बात करें पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से दो पक्ष पूरे देश में देखे गए हैं, एक और जो पक्ष इसका विरोध कर रहा था उनका भी साफ तौर पर कहना है कि भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए था वो भारतीय सेना द्वारा दिया जा चुका है और भारतीय टीम की कहने की बारी है। और भारतीय टीम जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है उस प्रकार से जो जवाब है साफ तौर पर पाकिस्तान को दिया जा चुका है। और जिस प्रकार से इसको लेकर के विपक्ष का भी कहने के बयान आया है कि प्रकार से भारतीय सेना ने जवाब दिया था तो इंडिया टीम को भी मैदान में उतरकर पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि भारतीय टीम ने भी कहना कि अपना जो शौर्य है, साथ ही साथ जो पराक्रम है कहना कि कहीं ना कहीं जीता। और जिस प्रकार से
उन्होंने कहा है कि जो जीत है ये उन सैनिकों की है, साथ ही साथ उन शहीदों की है, उन शहीदों के परिवारों की है। उसको ये जो फीस है समर्पित की जाती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ये भी लगाया जाए कि कहीं ना कहीं शहीद परिवारों को दी जाएगी और साथ ही साथ जो गुट हुए हैं कहीं ना कहीं इस पर दो भारत में कहीं ना कहीं एक और उसका बाइकआउट करा था, परंतु जीत के बाद कहीं ना कहीं एक गुट पूरी तरीके से बन चुका है जो जीत का, जिसकी वजह से लगातार जो है जो भारतीय टीम के साथ जो प्लेयर्स है नजर आ रही है। साथ ही जीत का माहौल है तो कहीं ना कहीं जैसे अभी राजधानी रायपुर में देखने को मिला, कल देर रात जिस प्रकार से पटाखे फोड़े गए और जश्न का माहौल राजधानी रायपुर में देखने को मिला। जसकम चौक पर जो लोग थे बड़ी संख्या में एकजुट हुए और जश्न पूरी तरीके से मनाया गया भारतीय टीम के बल्लेबाजों का। साथ ही साथ जो पहला सा प्रदर्शन रहा उसकी चर्चा जो थी साफ तौर पर। जी बिल्कुल, सुधीर बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। अवनीश, अगर टेक्निकलिटीज की बात की जाए तो लोग लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने जो निर्णय लिया टॉस के पश्चात वही कहीं ना कहीं गलत था। पाकिस्तान ने बॉलिंग बैटिंग के अलावा अगर जो है उसका निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। अगर उसका बैटिंग ऑर्डर और ज्यादा मजबूत होता या बॉलिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किए गए होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल शायद देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बात चल रही थी, ये बात मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि ये जो बैटिंग ऑर्डर था और खास करके देखा जाए पहले से ही दबाव में यहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया पहले ही जो है देखा जाए तो 10 ओवर तक भी जो है वो पूरी तरीके से टीम जो है 60-70 रन भी नहीं बना पाई और उनके 6 विकेट धराशायी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पहले से ही प्रेशर था और खास करके देखा जाए जब इंडिया के साथ जो मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रेशर में जरूर दिखाई देती है और जिस तरीके से देखा जाए लगातार उनके विकेट गिरते रहे, लगातार वो जो है यहाँ पे अपने जो बैटिंग ऑर्डर की बात करें और सबसे बड़ी गलती उनको ये बात जरूर समझनी पड़ेगी जो उन्होंने जो है यहाँ पे टॉस जीतकर जो बैटिंग का जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं उनको जो है ये जीत का जो खामियां था वो भुगतना पड़ रहा है। और इसी को लेके अब खास करके आम जनमानस में भी बात करें निशाद, तो यहाँ पे जिस तरीके से बात चल रही है कि आम जनमानस के मन में भी ये बात अब जरूर घर कर रही है। उनका कहना है कि जो हमारी जो सेना की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी जो लोग हैं, चाहे वो टीम की बात करें चाहे वो बॉर्डर के सेना की बात करें, वो सक्षम यहाँ पे जरूर है। जी बिल्कुल, अवनीश बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर से देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, भारतीय टीम पर भी प्रेशर था और उतना ही प्रेशर मैं समझता हूं पाकिस्तान टीम पर भी था। दोनों ही देश एक दूसरे का मुकाबला सीमा पर कुछ वक्त पहले ही करते नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लक्ष्य भारतीय टीम को मिला वो कहीं ना कहीं कम था और भारतीय टीम के लिए चेस करना आसान था। जी बिल्कुल, ये जो मैच शुरू हुआ था तो इसमें साफ बात ये थी कि दोनों ही टीमें एक युद्ध के मैदान की तरह जो है जो सैनिक उतरते उसी तरह से वो मैदान में उतरे थे, लेकिन जो जोश था वो भारतीय खिलाड़ियों में पूरे मैच के दौरान दिखाई दिया। आप बैटिंग की बात करें या फील्डिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, हर जो क्षेत्र था खेल का उस खेल में जो है पाकिस्तान परास्त हुआ। तो ये पूरा मैच जो है एक खास प्लानिंग के साथ जो है टीम इंडिया मैदान में लेकर उतरी थी और उसी का नतीजा ये था कि पहले उनको एक लो स्कोर पर हमने रोक दिया और उसके बाद जो है हमने बहुत ही कम समय में जो है हमने लगभग 4 ओवर के बाद रहते हुए हमने ये मैच जीत लिया। तो एक और इसके बाद जो खास बात यह थी कि जो कप्तान सूर्य कुमार यादव है उन्होंने जो एक शानदार पारी खेली है, तो उन्होंने बता दिया कि भारतीय कप्तान इस मैच को लेकर कितने संजीदा थे और उन्होंने फिर उसके बाद जो बयान दिया है वो उसको लेकर लोगों की आज सोशल मीडिया पर यह प्रतिक्रिया है कि ये जो मैच जो है जितना गर्व की बात उतरी थी, जितनी की ये बात जब उन्होंने मैच जीतने के बाद पूरी दुनिया को कही कि ये जो मैच हम जो जीते हैं ये पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था और उसको जो है समर्पित हम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा गर्व का पल भारतीय लोग उसको मान रहे हैं। तो ये साफ बात है कि ये मैच जो है हम लोग सिर्फ खेल के मैदान में नहीं बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए भी खेल रहे थे कि हम हर मामले में उसका जवाब देना चाहते हैं जो हमारे साथ हो रहा है और उसको लेकर हम खेल में नहीं हर जगह पर हम जो है इस चीज को लेकर जाएंगे और वहां पर एक नया मैसेज देंगे। तो ये साफ बात थी और इसी को लेकर जो है ये मैच खेल रहे थे भारतीय खिलाड़ी और इसीलिए हर क्षेत्र में उनको परास्त करते हुए हमने एक बड़ी जीत हासिल की। साहब जी बिल्कुल, देवेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ से देवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस बार टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिस किया, कितना ज्यादा अहम माना जाए जो नई खिलाड़ियों को लगातार मौका मिल रहा है और उनका बेहतर प्रदर्शन अब क्या भविष्य लेकर आएगा भारतीय टीम के लिए? जी बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि नए खिलाड़ियों को जो इस तरह मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पुराने और जो खिलाड़ी रहे उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा बयान आया है
उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नए खिलाड़ियों में कम से कम देश के प्रति जो जज्बा है वो साफ देखने को यहाँ मिल रहा है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के लोग जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया गया है, ये काफी चर्चा का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात और खुल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ टीम को और यहाँ की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट एसोसिएशन को, उनको शिकायत भी भेजी गई है कि आखिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान टीम को हाथ क्यों नहीं मिलाया। क्योंकि इसको अगर हम एक लड़ाई युद्ध के क्षेत्र में ना देखकर एक खेल के तरीके से देखा जाए तो ज्यादा सही था। लेकिन चूंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ देश में, देश की जनता में जितना ज्यादा आक्रोश फैला हुआ था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज और खुल के आ रही है सामने कि एक सर्वे के दौरान ये पता चला है कि क्रिकेट मैच जब भी पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ है तो हर मिनट पे टिकट जो थे वो बेचे जा रहे थे। टिकट लगातार लोग खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे। लेकिन इस बार जो टिकट थी वो काफी ज्यादा संख्या कम दिखाई दी है। और इतना ही नहीं, दुबई का जो स्टेडियम था वो काफी सीटें वहां पे खाली भी दिखाई नजर आई हैं। इसके अलावा अगर सोचिए कि यही मैच हिंदुस्तान के किसी स्टेडियम में होता तो क्या इसका नजारा होता, देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का देखा जाए तो काफी ज्यादा वहां जब भारतीय टीम स्टेडियम पहुंची तो उनका जो नजारा था चारों तरफ देखने का वो एक तरह से निराशाजनक भी रहा। लेकिन उनके अंदर एक हौसला भी मिला कि कहीं कहीं ना कहीं चाहे वो हमारा भारत हो या भारत के बाहर हो, सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। और यही कारण है कि आज कोई यहाँ स्टेडियम में बहुत कम संख्या में मौजूद है। और वही स्टेडियम की बाहर बात करें तो बाहर भी कुछ ज्यादा पब्लिक देखने को नहीं मिलती थी, वरना हमेशा भारतीय टीम की जो टीम जब वहां पर प्रवेश करती थी स्टेडियम में तो उनके स्वागत के लिए काफी ज्यादा लोग एकत्र। जी बिल्कुल देवेंद्र, तो माना जा सकता है कि भारतीय सीमाओं की बात की जाए या फिर क्रिकेट मैच के मुकाबले की बात की जाए, भारतीय हर मोर्चे पर सफल साबित हो रहे हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।